जाड़ा जा रहा है, सोचा एक बार ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और बना लूं, तो वही आज हमने बना लिए। हेलो गाइस, सोचा कि जाड़ा जा रहा है, एक बार और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लिए जाएं। तो जिसके लिए मैंने सामग्री सामने रखी हुई है। बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, आटा 125 ग्राम है, मूंग दाल आटा 20 ग्राम है और साथ में है चिरौंजी। तो चलिए बनाते हैं लड्डू। कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें हम आटा भूनेंगे। ये आटा 125 ग्राम है, इसको हम बिना घी के ही भून लेंगे। अब हम आटे को भून लेते हैं। इस आटे में मैंने घी नहीं डाला है, इसको मैं कोरा ही भून रही हूँ, क्योंकि कोरा जो है बहुत आसानी से भुन जाता है और बिल्कुल बराबर अनुपात में भुनता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। इसको हम हल्का भूरा होने तक भूनेंगे। मैंने गैस बंद कर दी है। आटा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, देखिए हल्का भूरे रंग का हो गया है, ऐसा ही होना चाहिए। अब आटे को हम इस थाली पे निकाल देंगे। ये 20 ग्राम मूंग दाल आटा है, इसको भी हम भून लेंगे और इसमें भी मैं घी नहीं डालूँगी, कोरा ही भूनूंगी। और हल्का ब्राउन कलर का जब ये हो जाएगा तो इसको भी हम निकाल लेंगे। भुनने में एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, उसी से लग जाता है कि भुन गया है। चाहे वो किसी चीज़ का भी आटा हो, बेसन हो, गेहूं का आटा हो, मूंग दाल आटा हो, खुशबू सबकी एक जैसी ही होती है। मूंग दाल आटा भुन गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे थाली पे। कढ़ाई में घी गरम हो गया है, अब इसमें हम गोंद डाल देंगे और गोंद को भी हम भून लेंगे। अब हम बादाम भी भून लेंगे। अब हम काजू भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भून के डालने में लड्डुओं में स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। काजू भून गए हैं, काजू को भी अब हम निकाल लेते हैं। अब ये अखरोट है, इनको भी हम भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का सा, 1 आध मिनट में ही निकाल लेंगे इसको हम भून के। कढ़ाई बहुत गर्म हो गई है, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। ये 5 ग्राम पिस्ता है, इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। 125 ग्राम ये मखाना है, इसको भी हम भून लेंगे। मखाना और किशमिश, इसका डिब्बा हमारे पड़ोस की छोटी सी बच्ची है, बराबर आ जाती है, वो लेके कमरे में दौड़ गई थी, तो मैंने सोचा जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब जाके इससे मांग के लाऊंगी। पर मेरे मांगने से पहले वो अपने आप ही मुझे देने के लिए आ गई, तो मैंने कहा चलो अब फटाफट मखाना भी भून लेते हैं। वो ऐसे टुकुर टुकुर देख रही थी, मैं समझ गई थी उसको लड्डू खाना है, इसीलिए वो चुपचाप दे गई। वैसे वो बहुत शांत स्वभाव की बच्ची है। लड्डू बनाने की सभी सामग्रियों को हमने भून लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे ज़रा ठंडा हो जाए। फिर मिक्सी जार में इसको हम दरदरा पीस लेंगे। अब सबसे पहले हम मखाना पीस लेते हैं। सारी सामग्री ठंडी हो गई है। बड़ा वाला जार मेरा गड़बड़ हो रहा है, उसको मुझे ठीक कराने ले जाना है, तो इसीलिए मैं छोटे में थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी। अब ड्राई फ्रूट्स भी पीस लेते हैं। सभी सामग्रियाँ पिस गई हैं।
अब इसमें ये नारियल है, ये सूखा नारियल है, आधा नारियल मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर है, इसको भी डाल देंगे। अब इसमें चीनी डाल देते हैं। मेरे पास पिसी हुई चीनी है, मैं इसको डाल दूंगी। वैसे चीनी को पीस कर ही डालना चाहिए। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अभी तक मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी डाली है। चलिए अब लड्डू बना लेते हैं। लड्डू के लिए मैंने 150 ग्राम घी लिया है। अब इस लड्डू के मिश्रण में हम घी डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे। वैसे जितना मैंने घी लिया है ये सारा लग जाएगा। पहले मैंने थोड़ा ही डाला है, इसको पहले मिला लेते हैं। अब बचा हुआ घी सब डाल देंगे। पूरा घी लग गया। अब इसके बहुत अच्छी तरीके से लड्डू बन जाएंगे। सारे लड्डू तैयार हो गए। इस जाड़ों में मैंने ये दूसरी बार बनाए हैं। स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तैयार हो गए हैं और हमें अपनी भाभी जी भी याद आ गई हैं। अगर आज वो सामने होती तो 4-5 लड्डू तो उनके हिस्से में ही जाने थे। बोलती भाई मेरा क्या है, बच्चे वाली हूँ, बना नहीं सकती हूँ, इसलिए भाई पहले मुझे दे दो। और हमारी माँ तो उनको बढ़ चढ़ के देने में बड़ा विश्वास रखती थी। कहती कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ, तू खा ले। फिर क्या, नेकी और पूछ पूछ खाने में वो कभी पीछे नहीं रहती थी। तो आज ये लड्डू देखकर उनकी याद फिर आ गई। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।